जिन्होंने कल की वीडियो देखी होगी, मैंने कल की वीडियो में ही कहा था कि नया आईपीओ जो यहाँ पर बर्नो वीविंग करके जो आने वाला है, ये टेक्सटाइल कंपनी का एक आईपीओ है। और टेक्सटाइल कंपनी के जो जेएमपीस वगैरह होते हैं वो अच्छे चलते हैं। उसका रीजन ये होता है कि टेक्सटाइल कंपनी का जो मार्केट कैप होता है वो छोटा होता है। छोटे मार्केट कैप होते हैं तो उससे भी छोटा आईपीओ आएगा। जितना छोटा आईपीओ उतना ही बढ़िया उसकी डिमांड हो जाती है, और जितनी अच्छी डिमांड उतना ही अच्छा यहाँ पे जीएमपी देखने के लिए मिल जाता है। क्योंकि कुछ वैसा सिनेरियो आज यहाँ पर आप लोगों को ये बोराना वीविंग जो आईपीओ यहाँ पर आने वाला है, इसकी डेट्स वगैरह यहाँ पर अनाउंस हो चुकी हैं। और मार्केट में जो जेएमपी वगैरह भी चल रहा है वो भी मैंने अभी पढ़ा, मतलब लाइक मैं रिसर्च वगैरह कर रहा था, तो वो जेएमपी भी यहाँ पर अच्छा खासा चल रहा है। आईपीओ छोटा है, मैक्सिमम लोगों को नहीं मिलेगा, ये बात तो यहाँ पर कंफर्म हो गई है। एचएनआई में अप्लाई करो चाहे रिटेल में अप्लाई करो, वो सारी तो चलो अलग बातें यहाँ पर गई। बट आईपीओ में रिफंड ज्यादा लोगों को आने वाला है क्योंकि साइज यहाँ पर छोटा है। लेकिन आईपीओ बढ़िया है। अगर अलॉटमेंट मिल जाती है तो मेरा मानना है कि अगर मार्केट यहाँ पर अच्छी रहती है, हरी भरी मार्केट रहती है, तो मोर और लेस 50% के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर एज जीएमपी से आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर हम लोग इस साले आईपीओ के बारे में। एंड इसके अलावा यहाँ पर वर्चुअल गैलेक्सी की भी आने वाली है यहाँ पर आज अलॉटमेंट बाहर। अगर किसी ने यहाँ पर अप्लाई किया होगा तो मैं आप लोग को यहाँ पर गाइड कर देता हूँ कि कैसे आप लोग को अलॉटमेंट चेकआउट करनी है। और इस आईपीओ के अलावा मार्केट में एज ऑफ नाउ कोई भी नया आईपीओ नहीं ओपन है, और ना ही किसी आईपीओ की मार्केट में फिलहाल न्यूज निकल के आ रही है। आर्टिकल्स वगैरह बहुत सारे हैं रीड करने को, बट सब यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट ही होने वाला है। तो ये कोई भी मेजर न्यूज नहीं है। मेजर न्यूज होती तो मैं आप लोग को यहाँ पर लाइक बता देता मैं, ठीक है। इसके अलावा मार्केट आज काफी ग्रीन थी। मार्केट अब यहाँ पर काफी ज्यादा ग्रीन होने लग गई है। एक शेयर जिसको मैंने यहाँ पर थोड़े दिन पहले बाय करने को आप लोग को कहा था, वो था यहाँ पर ई क्लियरेक्स सर्विस। मैंने इसको खुद यहाँ पर 2800 रुपये में बाय किया था। एंड इसको मैंने पिछले एक महीने में कई बार कवर किया था, क्योंकि मैंने इसको 2800 रुपये बाय किया था। उसके बाद मैंने इसको कवर किया अपने वीडियो में। एंड वहां से फिर यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रम्प जो टैरिफ वॉर यहाँ पर चल रही थी, वो इंडिया पे भी टैरिफ वगैरह लग गया था। तो उसके बाद 2800 रुपये से गिरते गिरते आप लोग को लगभग 2400-2300 रुपये के आसपास ही मिल रहा था। उसके बावजूद भी मैंने इसको यहाँ पर कंटिन्यूसली कवर कर रहा था। मैं अपने मतलब जो लोग मेरी वीडियोस डेली देखते हैं उनको ये बात पता होगी। एक दो लोगों ने इसको बाय भी किया था, क्योंकि मुझसे फिर वो कह रहे थे कि यार मैंने बाय किया और तुरंत गिर पड़ा, तो कोई उसमें खैर इशू नहीं था। अल्टीमेटली आज क्या हुआ, 14% या आज बढ़ा हुआ था 15%, और पिछले एक हफ्ते में ये 28% के आसपास इंक्रीज हो चुका है। मैंने क्योंकि इसको 2700-2800 रुपये पे बाय किया था, तो मैं तकरीबन यहाँ पर 12 या 13% के आसपास प्रॉफिट में हूँ। लेकिन अगर किसी ने यहाँ पर इसको 2500 पे 2400 पे कहीं भी बाय किया होगा, तो मोटा मोटा आप लोग 25%, 26% या 20% के आसपास लपेटे में प्रॉफिट हो गए। बल्कि अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं भी, जो लोग मेरी वीडियो रोज देखते हैं, आप लोग प्लीज नीचे कमेंट कर सकते हो कि मैंने इसको कब कवर किया था। वरना ये देखो, ये 3 हफ्ते पुरानी वाली वीडियो है, ये वाली। इसमें देखो यहाँ पर मैंने लोगो लगा रखा है इसका, ई क्लक्स का यहाँ पर लगा रखा है। एंड इसके अलावा देखो, ये भी एक पुरानी वीडियो है, अभी की वीडियो है। अगर आप लोग ऊपर से देखोगे तो अभी 2 हफ्ते पुरानी वीडियो है, यहाँ पे भी मैंने लोगो लगा रखा है। इसके बावजूद भी मैंने इसको कई बार कवर किया होगा, भले ही मैंने इसका यहाँ पर लोगो नहीं लगाया हो। बल्कि अगर ई क्लक्स की बात करोगे अगर यहाँ पर, तो मैंने इसको अपने वॉच लिस्ट में भी ऐड कर रखा है। अल्टीमेटली मैं इसको शायद से रोज ही कवर कर रहा हूँ कहीं ना कहीं पे। आज यहाँ पर ये अपने बहुत बढ़िया लाइक रिकवरी दिखा चुका है। लगभग 3200 रुपये के आसपास आज के दिन पे मिल रहा है। बढ़िया, एक महीने में 15% के आसपास का प्रॉफिट मैंने यहाँ पर कमाया है, जबकि मैंने 2800 पे बाय किया था। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर किसी ने 2500-2400 पे बाय किया होता तो प्रॉफिट बढ़ के 26-27% के आसपास का हो गया होता। आईटी की कंपनी थी, कंपनी धमाकेदार है। कंपनी धमाकेदार क्या है, कंपनी नॉर्मल है, बढ़िया कंपनी है। मुझे उसमें कंपनी बढ़िया लगी थी, तभी मैंने आप लोग को रिकमेंड करी थी बाय करने को। पीई के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ज्यादा नीचे नहीं गिरावट आई थी जैसे कि बाकी कंपनीज को मैं कवर करता हूँ। लेकिन हाँ, एक वैल्यू फॉर मनी कंपनी थी, आईटी की कंपनी थी। प्रॉफिट्स वगैरह हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हर साल यहाँ पर इंक्रीज कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा था। अब कुछ लोग अकलमंद अकल ज्यादा लगा देते हैं, कह देते हैं कि यार ये कंपनी तो अच्छी नहीं है क्योंकि इसका पी यहाँ नहीं मिल रहा है। देखो, हर समय पी नहीं देख सकते हो आप, हर कंपनी का पी नहीं देख सकते हो। बहुत फैक्टर होते हैं, फैक्टर्स की लिस्ट होती है पूरी। कंपनी क्या करती है, कंपनी कहाँ वो काम करती है, कंपनी कितना वो काम करती है, कंपनी कितना उस काम से पैसे कमा रही है, बहुत फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स की कोई लिस्ट ही नहीं है हकीकत में। मैं बताऊं अगर आप लोग को, तो दे आर एन नंबर्स ऑफ फैक्टर। एन मतलब कि एक्स नंबर्स ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं। उसको मैं किसी भी अपनी एनालिसिस में कवर देखो सारे फैक्टर्स नहीं कर सकता हूँ। हाँ, कंपनी वाली बढ़िया थी, बढ़िया भागी। एंड आज मैं कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पोर्टफोलियो ओपन किया तो वहां पर 14% के आसपास बढ़ी हुई थी। बल्कि एक हफ्ते में भी 28% के आसपास से बढ़ चुकी थी। तो बढ़िया कंपनी है। अभी भी कोई बाय करना चाहता है
तो थोड़ा सा वेट कर सकते हो। अगर एक बार के लिए मतलब 3200-3300 रुपये के ऊपर निकलती है तो मैं ज़्यादा रिकमेंड करूंगा, वरना लॉन्ग टर्म के लिए कोई बाय करना चाहता है तो भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। वरना मैं कहूँगा कि यार इसको फिलहाल अवॉइड करो, क्योंकि ये 30-40% झटके से भाग गई है 30% के आसपास। तो थोड़ा सा इसको फॉल पुल बैक आने दो। किसी के पोर्टफोलियो में है तो प्रॉफिट बुक करना नहीं करना वो फिलहाल आपकी चॉइस है। कोचिंग शिपयार्ड, मैस्टॉक शिप बिल्डर्स हो गया और ग्रीन शिप रिसर्च बिल्डर्स हो गए, डेली भाग रहे हैं। अगेन यू पैटर्न सब में कंप्लीट धीमे धीमे बनेगा। यू पैटर्न खाली कोचिंग शिपयार्ड या आप लोगों का क्या कहते हैं उसके अलावा मैस्डॉक हो गया या खाली GRE ऐसी में नहीं बनेगा। यू पैटर्न अगर बनेगा तो जितनी भी डिफेंस सेक्टर्स की कंपनी थी सभी में आप लोग को बनता हुआ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज थी जो पिछले 1.5-6 महीने में 50% का करेक्शन दिखा चुकी थी। मुझसे पूछो तो देखो ये सारी कंपनीज चलने लग गई, डिफेंस सेक्टर की बात अलग गई, वरना इतनी जल्दी मुझे उम्मीद ही नहीं चलेगा। यू पैटर्न धीमे धीमे बन रहा था, वो तो वॉर वगैरह आ गई इंडिया पाकिस्तान की, जिसके चक्कर में सब बहुत कस के रिकवर दिखा दिए। पारस डिफेंस ले लो, डिफेंस सेक्टर ड्रोन बनाता है, काफी भाग गया। इसके अलावा अगर आपको लेना है जेन टेक्नोलॉजीज ले सकते हो, यहाँ पर 5% का अपर सर्किट। अरे भैया ये तो मैंने ऐसे ही ओपन कर लिया। अभी देख सकते हो लगभग 56% के आसपास, 60% के आसपास गिर चुका था। रिकवर कितना हो चुका है? लगभग 54% ही नीचे से रिकवर हो चुका है। बढ़िया स्टॉक है। अभी भी आप लोग को 5% का अपर सर्किट लगा हुआ था, वॉर वगैरह चल रही है इसलिए ज्यादा भाग रहे हैं, वरना इस समय अवॉइड करो। तो इस समय क्या होता है ना, जो लोगों को नॉलेज नहीं होती है वो भी इस चक्कर में डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स बाय कर रहे हैं कि अरे वॉर हो रही है, वॉर हो रही है, वॉर हो रही है, डिफेंस सेक्टर बाय बाय कर लो, बहुत ऑर्डर मिलेंगे। तो ये सब पागलपंती ना करना। डिफेंस सेक्टर लंबे समय के लिए जो यू पैटर्न बन रहा है कोचिंग शिपयार्ड में, मैस्टॉक में, वो बाय कर सकते हो। अपर सर्किट से दूर रहो, सेलिंग बहुत कस के आ जाएगी तो फालतू में आप लोग का 5-5% का यहाँ पर लॉस होने लग जाएगा। हॉल लेना चाहते हो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ले सकते हो, 5,000 रुपये के आसपास का मैंने कहा था चला जाएगा। मैंने कहानी नहीं बताई थी कि एक घर में आए थे कोई हॉल, एक्चुअली में हॉल की जो फैक्ट्री है वो लखनऊ में ही है ना, तो कई लोग काम करते हैं, मतलब बहुत हज़ारों लोग काम करते हैं वहाँ पर। वो कोई ऊंची पोस्ट पे थे तो कि उनका MS का काम हम लोग देखते हैं, तो उन्होंने कहा था कि कुछ लाइसेंस वगैरह मिले हैं और कुछ नए प्रोजेक्ट्स वगैरह इनको गवर्नमेंट से इंटरनली मिल चुके थे, ऑफिशियली न्यूज़ बाहर नहीं आई थी, तो उन्होंने खुद ये बाय करे थे। तो एक तरीके से इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी। काफ़ी स्टॉक भागा, लगभग 50-70%, 50% के आसपास से भाग चुका है। अभी भी रखना चाहो पोर्टफोलियो में रख सकते हो, 5500 रुपये के आसपास एक ईजी टारगेट है। लार्ज कैप का स्टॉक है, लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। यूजुअली मैं कवर नहीं करता हूँ, बट डिफेंस सेक्टर है तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके अलावा क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस आज मॉर्निंग में 1220 रुपये के आसपास चला गया था, क्लोजिंग नहीं दिखा रहा है। 1200 रुपये के ऊपर इसको क्लोजिंग यहाँ पर दिखानी होगी। 1200 रुपये के ऊपर जैसे ही यहाँ पर क्लोजिंग दिखाएगा बहुत पॉजिटिव ये बन जाएगा, मतलब इतना पॉजिटिव बन जाएगा कि पूरा की पूरा एक अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। टेक्निकली तो 1200 रुपये के ऊपर मैं क्लोजिंग की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, वरना मैं चाहूँगा कि यहाँ पर लगभग 1300 रुपये क्रॉस कर जाए। वैसे तो 1200 भी नहीं कर रहा है, तो 1200 के ये जो लेवल है आप लोग यहाँ देख रहे हो मेरी स्क्रीन पर, लगभग ये भाई 1200 रुपये के आसपास का लेवल है। इसके ऊपर जैसे निकलता है क्लोजिंग देता है, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाने के लिए रेडी हो जाएगा। नियर टर्म का जो टारगेट रहेगा वो 1500 रुपये के आसपास का रहेगा। साइकोलॉजिकल लेवल है, एज सच कोई मेजर फंडा इसमें नहीं है। इसके अलावा आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स वगैरह करे थे, डिक्सन का क्या टारगेट है। सर डिक्सन का टारगेट देखो बता देता हूँ, डिक्सन का क्या टारगेट है, डिक्सन वगैरह मैं सब कवर कर लेता हूँ। डिक्सन में 16,500 रुपये के आसपास मिल रहा है। अभी भी 15,000 रुपये के आसपास 9 तारीख को मिल रहा था, क्योंकि मार्केट जब गिर गई थी वॉर के चक्कर में, बढ़िया स्टॉक था, बाई किया जा सकता था। ऑल्दो जितना ये भाग गया पिछले अप्रैल से लेकर अभी तक लगभग 3-4 हज़ार रुपये के आसपास, ये 12,000 रुपये पे मैंने अभी कवर किया था। ये सारे स्टॉक्स मैं आप लोग को लिटरली हाथ में सजा के दे रहा हूँ। आप लोग में से कई लोग कमेंट करते हैं कि तब मेरे पास पैसे नहीं थे या तब मुझे तुम सही नहीं लग रहे थे। स्टॉक भागने के बाद फिर आप लोग कहते हो कि अब बाय कर लूँ, अब बाय कर लूंगा। टारगेट मुझे फिर नहीं पता, टारगेट अगर लेना है तो फिर अब यहां से बाय करोगे तो टारगेट यहाँ पर क्या ही है, 18-19 हज़ार रुपये के आसपास का टारगेट है। बढ़िया जो वैल्यू बाइंग होती है ना वो नीचे के लेवल्स पे करी जाती है, 12,000 12,500 रुपये के लेवल्स पे करी जाती है। जबकि अभी एक ही महीना हुआ है, 7 अप्रैल को देखो, सॉरी अभी 7 अप्रैल को देखो 12,500 रुपये का स्टॉक मिल रहा था, और आज कितनी है, आज 15 मई है। मोटा मोटा कह सकते हो कि 1 महीना 10 दिन हुए हैं खाली यहाँ पर, और कितना स्टॉक यहाँ पर भाग चुका है, 32% के आसपास। अगर कंपाउंडिंग लगा लो तो एक एक महीने में 15-15, 30% का रिटर्न इतना आसान नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ सेम चीज़ मैंने यहाँ पर पॉली कैप में लोगों को बोली थी, तो पॉली कैप भी कुछ लोगों ने बाय किया था, कुछ लोगों ने बाय नहीं किया था। 6100 रुपये के आसपास का धीमे धीमे ये पहुंच रहा है।
6100 रुपये, बहुत बढ़िया शेयर पहुंच रहा है। और 4900 रुपीज़ पे मैंने अभी बाय कराया था। मैंने कहा भी था साफ साफ, मैंने मैं रीज़न भी देता हूँ आप लोग को कि अडानी की न्यूज़ आई थी कि वो केबल में एंट्री ले रहे हैं। अरे न्यूज़ आई थी, केबल में एंट्री ये थोड़ी है मुंह खोल लें और पूरा नेटवर्क बिछ गया। अभी बोला है केबल आएंगे, नेटवर्किंग बिछेगी, नेटवर्किंग सुपर डिस्ट्रीब्यूटर कोई बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, मार्केट धीमे धीमे कैप्चर करनी पड़ेगी, बहुत सारी टीम हायर होगी, पूरे पूरे ऑफिस सेटअप्स करे जाएंगे, मिडिल मैन हायर्स करे जाएंगे, उनको पिच किया जाएगा प्रोडक्ट कि आप हमारे सुपर स्टॉकिस्ट बनो। पूरी चेन होती है, इसमें सालों लगेंगे यार। ये थोड़ी है कि आज मुंह खोला और एकदम गिर पड़ा शेयर आज ही। हाँ ठीक है, उससे पॉलीकैब हेवेल्स दोनों को नुकसान होगा, लेकिन जब होगा तब की तब देखेंगे, अभी नहीं होने वाला। और वही चीज मैंने यहाँ पे आप लोग को कही थी। और 4900 रुपीज से स्टॉक भागता भागता आप लोग का 6100 रुपये के आसपास पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये बढ़िया स्टॉक था यहाँ पर। अब किसी ने बाय नहीं किया तो अभी भी बाय कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो न्यूज़ आती है वो आती है CDSL की और कैम्प्स की। कैम्प्स लगभग 4000 रुपये के आसपास धीमे धीमे पहुंच रहा है, 3800 रुपये के आसपास। अभी भी जब तक कि 4000 रुपये के नीचे मिल रहा है, एक बार के लिए बाइंग आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। अल्टीमेट टारगेट मेरा 5,500 का आसपास का रहेगा। के फिनटेक की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एक सेकंड CDSL पे मैं आता हूँ। के फिनटेक की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो के फिनटेक में कल हम लोग को गिरावट अच्छी खासी देखने के लिए मिल गई थी और आज साइडवेज था। 1000 रुपये के आसपास मिल रहा है, पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। अब यहाँ पर 1000 के नीचे उम्मीद नहीं है मिलेगा, बाकी 950 तक अगर मार्केट गिर जाती है तो मिल सकता है, वरना मुझे नहीं लगता कि अभी 1000 रुपये के नीचे निकलेगा। 1050, 950, ये 100 रुपये का गैप है, इसी के बीच में कंपनी फिलहाल ट्रेड करेगी। 1200-1300 रुपये के आसपास गया था, एग्जिट तुमको ले लेनी चाहिए थी, तुमको एक बार एग्जिट ले लेनी चाहिए थी। तभी मैं कहता हूँ कि एग्जिट लेते फिर से बाय करते, तुम्हारे पास 300 रुपये का तब भी प्रॉफिट यहाँ पर बचता। ठीक है, एनीवेज इसके अलावा वोल्ट ट्रांसफॉर्मर को काफ़ी लोग कह रहे हैं कवर करने के लिए। सर देखिए, वोल्ट ट्रांसफॉर्मर में कोई इशू नहीं है, 12,000 रुपये के आसपास का स्टॉक था, मार्केट गिरी थी, उसके बाद ये काफ़ी गिर गया था, ऑल दो 50% के आसपास से गिरा था। धीमे धीमे रिकवरी यहाँ पर आ रही है नीचे से। अगर आप लोग देखोगे तो 6,000 रुपये से बढ़ते बढ़ते लगभग 8,500 के आसपास का हो गया है। वही यू पैटर्न कंप्लीट बनेगा यहाँ पर। तो अगर पोर्टफोलियो में आपने कहीं भी ऊपर बाय किया था, क्योंकि पर्सनली मैंने भी इसको 12,000 के आसपास या 11.5-12 के मैंने बीच में इसको बाय किया था, तो मेरे पोर्टफोलियो में है। वैल्यूएशंस उस समय हाई थे, मार्केट इतनी करेक्ट होगी इसकी तो उम्मीद मुझे यहाँ पर किसी को भी नहीं थी। खैर एनीवेज यहाँ पर पोर्टफोलियो में रखिए आप इसको, ये कंपनी रिकवर कर जाएगी। कंपनी यहाँ पर मतलब स्मॉल कैप कंपनी 8,000 करोड़ के आसपास और प्रॉफिट्स इसके यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस चक्कर में अगर पोर्टफोलियो में रखे भी हो तो कोई इशू नहीं है, कंपनी जब भागेगी तो बहुत कस के भाग जाएगी। हो सकता है एक आध क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पर है, उसके बाद कंपनी वहाँ पर तुरंत ही रिएक्ट कर जाए। ठीक है, इसके अलावा बात करूँ मैं अगर यहाँ पर IRB इंफ्रा की, IRB इंफ्रा को भी मैं एक बार यहाँ पर कवर कर लेता हूँ। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर्स बढ़िया स्टॉक था, 97-90 कितने के आसपास ही मिल रहा था, आई डोंट नो, 88 रुपीज़ के आसपास से कहीं मिल रहा था, 78 रुपीज़ के आसपास का। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर एक ठीक स्टॉक है, बट कभी भी ये जो इंडस्ट्री लाइन है इसको मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। रीज़न क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो स्टॉक्स जो होते हैं, मतलब ऑर्डर मिल गया चल गए, नहीं मिला नहीं चले। अब यहाँ देखो तो प्रॉफिट देखो, कभी हो गए कभी नहीं हुए, इसीलिए IRB में उतना ज़्यादा कवर नहीं करता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई भी स्टॉक्स हो गए मैं ज़्यादा कवर नहीं करता हूँ। वाटर वगैरह के स्टॉक्स को मैं एक बार फिर भी कवर कर लेता हूँ, जैसे कि मुझसे यहाँ पर आज ही कोई NHPC पूछ रहा था ना, बताता हूँ NHPC भी मैं यहाँ पर भी आप लोग को। इसीलिए IRB अगर कहीं यहाँ कहीं बाय कर रहे हो इस लेवल्स पे तो ठीक है, ऊपर कहीं बाय किया था तो भी मैं रिकमेंड करूंगा एग्जिट ले लो, लॉस बुक कर लो और कहीं कुछ और बाय कर लो, क्योंकि कंपनी छोटी भी नहीं है, 30,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। प्रॉफिट कभी हो गए कभी नहीं हो गए, थोड़ा सा बहुत डाइसी मामला है, इसलिए मैं इसको अवॉइड करने को कहूंगा। मत बाय करो, ज़्यादा बेटर है। अभी भी इस लेवल पे भी कोई बाय करने की सोच रहा है तो प्लीज़ अवॉइड करो, मत बाय करो। NHPC बहुत बढ़िया स्टॉक है, यहाँ पर साफ साफ ये पैटर्न 70 रुपीज़ के आसपास का बना था। मैंने इसको 2-3 महीने पहले, मुझे डेट एक्जैक्टली नहीं याद है, फेब में, हाँ भाई 2-3 महीने पहले, फेब जनवरी में एक आध बार कवर किया था। मैंने पहले भी कई बार कवर किया था इसको, यहाँ पर बेस बना हुआ था 75 रुपये के आसपास, कहीं भी बाय कर सकते हो। और अगर ये यहाँ पर 90 रुपये क्रॉस करेगा तो वापस से अपने 120 रुपये के आसपास ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा। और अब मुझे लगता है चला जाना चाहिए, क्योंकि लगभग 1 साल हो चुका है इसको नीचे गिरते गिरते। भाई पिछले साल जनवरी फरवरी में ऑल टाइम हाई हिट किया था, तो गिरते 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 अभी भी आप लोग को वहीं पे मिल रहा है, तो अब अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सर अगेन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वैसे तो कंपनी कई सारे काम करती है, लेकिन वही है प्रॉफिट्स बढ़ में थोड़ा सा भी यहाँ पर ज़्यादा भाग गया है डिफेंस के चक्कर में, तो थोड़ा बहुत इनका हाथ यहाँ पर डिफेंस में भी रहता है। रखना चाहते हो पोर्टफोलियो में बिल्कुल रख सकते हो, तो ये कंपनी अच्छी तो है, यहाँ पर नो डाउट अच्छी है, बट अपने ऑल टाइम हाई पे मिल रही है, तो
अवॉइड करो, थोड़ा सा बेटर रहेगा, वरना लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो पोर्टफोलियो में तो रख सकते हो। लार्ज कैप की कंपनी है, पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी भी लाके देगी, ऑल टाइम हाई के आसपास मिल रहा है, तो हो सकता है कि आप लोग 350 पे बाय करो, एक बार के लिए आप लोग को 350 के बजाय 325 या 310 पे मिलने लग जाए, तो उस केस में पैनिक मत करना, होल्ड करना। तो जो ऑल टाइम हाई पर अगर कोई बाय करता है तो फिर ये थोड़ा सा मामला यहाँ पर डाइसी रहता है, और ऑल टाइम हाई भी अभी इसका हिट किया है, पिछले 3-4 महीने में लगभग 30-40% के आसपास भाग चुका है, वरना कंपनी ठीक है, प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं, लार्ज कैप का स्टॉक है, पोर्टफोलियो में बिल्कुल आप लोग इसको यहाँ पर रख सकते हो। आई हैव 20 के कहाँ इन्वेस्ट करूँ सर? आप सीडीएसएल कैंप्स दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस नहीं चल रहा है फिलहाल, चलेगा तो कोई पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये कौन सा स्टॉक है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, जो जो आप लोग कमेंट कर रहे हो सारे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, लाइक ओके 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 ओके, ये भी ट्रांसफार्मर का ही स्टॉक्स है। ट्रांसफार्मर के साथ कई सारे स्टॉक्स थे, मैंने वोल्ट ट्रांसफार्मर को इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो ना तो प्रॉफिट नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, फिर एकदम से इतना हो गया। वोल्ट ट्रांसफार्मर में वो दिक्कत नहीं थी, वोल्ट ट्रांसफार्मर को एक कंसिस्टेंसी के साथ ऑर्डर्स वगैरह मिलते रहते हैं, तो पोर्टफोलियो में रखना है तो फिर ये चीज़ बेटर रहेगी, क्योंकि यू नेवर नो, अगर आपने पोर्टफोलियो में ये बाय किया, ठीक है, अभी तो चलो इनको यहाँ पर ऑर्डर मिल गए हैं, अगले साल फिर नहीं मिलेंगे तो ये फिर 50 करोड़ 40 करोड़ के आसपास आ जाएगा, तो फिर वैसे में आप फंस जाओगे लेके। इसलिए मैंने ट्रांसफार्मर के स्टॉक्स, जब मैंने ट्रांसफार्मर के स्टॉक या किसी भी इंडस्ट्री को जब मैं कवर करता हूँ तो उसके सारे कॉम्पिटिटर में देख लेता हूँ। ट्रांसफार्मर में खाली यही थोड़ी है, ट्रांसफार्मर में तो कई सारे आप लोगों के वो मिल जाएंगे। ट्रांसफार्मर अगर मैं डालूंगा, टपुर देख लो, ये सर्किट में चलता है, इसमें उसके अलावा ए से होता है, स्टार डेल्टा और अल्फा, ये भी तो ऐसे ही चलते हैं, ये सब मैंने देखे हुए स्टॉक्स हैं। स्टार डेल्टा डेल्टा देखो, ये सब आप लोग को सर्किट वाले स्टॉक्स मिलेंगे, देख रहे हो, ये सब सर्किट सर्किट सर्किट, फिर एकदम नीचे नीचे नीचे, फिर एकदम सर्किट सर्किट सर्किट, इसीलिए मैं ये सब कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सब मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर हो रहा है, फिर हो रहा है, 11 करोड़ का ही हो रहा है। ट्रांसफार्मर वोल्ट वाला सही है, बाकी ये सब भी अगर रखते हो तो 250 करोड़ का मार्केट कैप है, अगर फटते हैं कंपनीज तो बहुत ब्लास्ट हो जाएंगे, बहुत प्रॉफिट आप लोग को हो जाएगा, लेकिन अगेन वो सब लंबे समय के लिए है, ठीक है। बाकी क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस मैंने आई होप कवर कर लिया है, अभी 1200 रुपये क्रॉस करता है तो बहुत बढ़िया भागेगा। बाकी आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, एंड हाँ एक बार मैं ये भी कवर कर लेता हूँ, ये वाला, ये आईपीओ आप लोग का 20 मई से लेकर 22 मई तक के लिए ओपन रहने वाला है। कंपनी इशू साइज यहाँ पर लगभग 145 करोड़ के आसपास का, तो छोटा आईपीओ वाला रहने वाला है, और ये बढ़िया बात है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर 216 रुपये के हिसाब से आप लोगों को 69 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अमाउंट हो जाएगा 14,904 रुपये का रिटेल कैटेगरी में, और अगर कोई एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करता है तो फिर आप लोग यहाँ पर रिटेल छोड़ के एचएनआई में 14 या उससे ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई करना मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। अगर एचएनआई में करना है तो सिर्फ 14 ही करो, क्योंकि ज्यादा करोगे तो सिर्फ 14 ही मिलेगी, तो ज्यादा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। एंड अगेन रिटेल में करने को तो आप लोग यहाँ पर 1 से लेकर 13 लॉट तक कर सकते हो, मिलेगी एक ही, तो एक ही करो, फालतू में क्यों ज्यादा के पैसे अटके यहाँ पर अटकाना। अलॉटमेंट आ जाएगी यहाँ पर 23 मई को, जो कि आप लोग के फिनटेक पे देखने मिल जाएगी, आप लोग लिस्टिंग हो जाएगी 27 को। बाकी न्यू पूरा की पूरा यहाँ पर आईपीओ में फ्रेश इशू है, कोई भी यहाँ पर ऑफर फॉर सेल नहीं, तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। कंपनी लॉस में है कहीं ना कहीं, तभी यहाँ पर जो इशू साइज है वो यहाँ पर छोटा रखा गया है। प्रॉफिट देख सकते हो आप लोग, ओके कंपनी यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो चुकी है, बट कंपनी उतनी ज्यादा ओल्ड नहीं है, कई सारे रूल्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्यूआईबी पोर्शन 75% का रखा गया है, रिटेल 10% का है, और एचएनआई 15% का है। मेरी मानो रिटेल या एचएनआई किसी में भी अप्लाई कर दो, बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि इशू साइज यहाँ पर छोटा है। इशू साइज बड़ा होता तो फिर एक बार को एचएनआई में मैं आप लोगों को अप्लाई करने को रिकमेंडेशन देता। बाकी बात करूं मैं यहाँ पर इस कंपनी की मार्केट कैप की, तो मेरी जो थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर रिसर्च करी थी, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 500-600 करोड़ के आसपास का ही निकल के आ रहा है। इतना छोटा मार्केट कैप है, आप लोग अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आप लोगों को, तो इतना छोटा मार्केट कैप है, जरूर लिस्टिंग पे ये 100% का जीएमपी कोशिश करेगा, और 1000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हो सकता है लिस्टिंग वाले दिन यहाँ पर टच हो जाए। देख सकते हो 575 करोड़ का ही मार्केट कैप है। इसके अलावा जीएमपी एज ऑफ नाउ भी यहाँ पर ठीक ठाक चल रही है, लगभग 25 से 30% के बीच में चल रही है। यहाँ पर देखोगे तो लगभग 63 की चल रही है, मैंने एक दो जगह और भी चेक किया था, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आप लोग को। ओके 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 ओके, मैंने कहाँ देखा था जीएमपी इसकी, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, वहाँ पर लगभग 32% के आसपास की जीएमपी वहाँ पर शो कर रही थी। पॉजिटिव बात है ये, अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, हाँ ये रही, यहाँ पर देखोगे तो लगभग आप लोग को 32% के आसपास की जीएमपी मिल रही है, लगभग 70 रुपये के आसपास की। मतलब कि अगर एक भी लॉट की आप लोग को अलॉटमेंट मिल जाती है तो आप लोग का जो प्रॉफिट है वो लगभग 5000 रुपये के आसपास का देखने के लिए मिल जाएगा। आईपीओ अच्छा है, अप्लाई किया जा सकता है, बाकी सारी बातें मैं आप लोग को बाद में बता दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।